सबसे पहले हम जैसे कि परंपरा होती है गणेश जी को याद करेंगे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु शब्द में सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक ऐसी शाम को दिल मेरा हो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। I would like you all to give a standing ovation or applause for our very talented musicians here. We have Mr. Sanjay Royzada and Mrs. Neelam Sharma as our lead vocalists. Kapil Balodia ji at the keyboard. Sawan Dangi ji at the tabla. Anshu Saxena ji as our guitarist. Sukhdev ji on the octopad. And nevertheless our sound. Very loud applause for all of them. Thank you. Can I please have Sanjay Royzada ji to continue this evening? जय जिनेंद्र, मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ फिर से इस क्षमामाणी के पर्व पर, और इस शाम को और सुंदर बनाने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ श्री राजीव दासोर जी को, फॉर्मर डीजीपी राजस्थान। वो आए और हमारे साथ to share his insight on this occasion. Thank you, sir. सर्वे जीव खमन्तु मे नित्य
बभूवेषु वैरं मज्जनकेणै वैरं मज्जनकेणै। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और सभी को मैं क्षमा करता हूँ। मेरी, बच्चों ध्यान दें, मेरी सभी से मित्रता है और मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। पर्युषण और दशलक्षण पर्व की इसी थीम के साथ अभी 23 अगस्त से 31 अगस्त तक पर्युषण पर्व और उसके बाद 31 अगस्त से 9 सितंबर तक दशलक्षण पर्व मनाया गया। और उसी पर्युषण और दशलक्षण पर्व के बाद जो उत्तम क्षमा और सांवत्सरिक क्षमा मांगी, उसकी क्रम में आज यहाँ पर सभी जो जैन फैमिलीज़ हैं उनकी तरफ से क्षमावनी पर्व का आज आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में आप सभी जो यहाँ पर पधारे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। पर्युषण पर्व और संवत्सरी पर्व में साथ ही जो दशलक्षण पर्व के साथ जो उत्तम क्षमा हम मांगते हैं, और इन दोनों पर्वों में जिस तरह से संपूर्ण समाज में तप, तपस्या, संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, समता, वीतरागता, तपस्या, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और सबसे क्षमा की जो गंगा प्रवाहित हो रही है, उसी क्रम में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण जो किया जाता है उसके पश्चात तथा जो उत्तम क्षमा दिवस मनाया जाता है उसके पश्चात एक परंपरा है कि हम जो 84 लाख प्रकार के जीव पूरे विश्व में हैं उन सभी से जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगते हैं। और उसके पश्चात जो हमारे परिचित हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जिनसे कि भूले होने की जिनके साथ ज़्यादा संभावना है, उन सभी से हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमसे गलतियां हुई, उसकी हम विवेचना करते हैं, आत्मालोचना करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और उसके पश्चात उन सभी से क्षमा मांगते हैं। न सिर्फ क्षमा मांगते हैं बल्कि अगले साल उस प्रक्रिया को, उन गलतियों को, उन भूलों को नहीं दोहराने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। आप सभी ने सुना होगा मिच्छामि दुक्कडम, यहाँ लिखा हुआ भी है मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम एक प्राकृत भाषा का फ्रेज है। दुक्कडम का मतलब है दुष्कर्म यानी गलतियाँ, और मिच्छामि मीन्स मिथ्या हो जाना, निष्फल हो जाना, यानी मेरे द्वारा की गई सभी गलतियाँ निष्फल हो जाएं। तो क्षमा ऐसा नहीं है कि कोई जैन धर्म का ही कोई सिद्धांत है। क्षमा एक वैश्विक मानवीय गुण है और हमारी संस्कृति में, खासकर भारतीय संस्कृति में, क्षमा बहुत प्राचीन काल से ही उसका महत्व बताया गया है। और हमारे जो हिंदू सनातन ऋषि हैं उन्होंने बहुत पहले ही ये बात कही है, जब कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा, यानी कि करोड़ों जप से बढ़कर एक भगवान के प्रति ध्यान है और करोड़ों ध्यान से बढ़कर एक क्षमा है। और ये भी आपने सुना होगा क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, कि क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसी प्रकार यदि हम बुद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की, तो भगवान बुद्ध ने क्षमा को निर्वाण का रास्ता बताया है। ईसाई धर्म में यदि बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को क्षमा करके क्षमा का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। इसी प्रकार इस्लाम और दूसरी सभी संस्कृतियों में क्षमा, तप, इसको महत्व दिया गया है। यदि हम आधुनिक समय की बात करें तो महात्मा गांधी ने अपने जो गुरु थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद् राजचंद्र, उनसे जो सीखा दया, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, और उसको सीख के उन्होंने अहिंसा और क्षमा का रास्ता अपनाया और हमें आज़ादी दिलाई। उनसे प्रेरणा लेके वेस्ट में मार्टिन लूथर किंग ने क्षमा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। मैं उनका एक कोट पढ़ देता हूँ। फॉरगिवनेस मीन्स दैट द अर्लियर इविल एक्ट no longer remains as a barrier to the relationship. Forgiveness is a catalyst creating the atmosphere necessary for a fresh start and a new beginning. तो इस तरह उन्होंने भी इस बात को हमेशा हाईलाइट किया है सभी जगह। तो स्पष्ट ये है कि क्षमा एक वैश्विक मानवीय गुण है जिसका हमारी संस्कृति में बहुत पहले से स्थान है, किंतु इतना अवश्य है कि क्षमा और क्षमावनी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने में जैन समाज की बहुत भूमिका रही है। और क्षमावनी पर्व हज़ारों सालों से एक इंस्टीट्यूशनलाइज तौर पे मनाया जा रहा है।
और आज हम उसी पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ में एक बात अवश्य जो खासकर मेरे साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि बाद में 2 घंटे में गीत संगीत और खाना ही खाना है, तो उनको मैं आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि कहीं ये ना समझा जाए कि क्षमा कोई निर्बलता या कायरता है। यदि हम अपने ऊपर हुए अत्याचार और अन्याय का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हैं और हम कहते हैं कि हमने क्षमा कर दी, तो वो क्षमा नहीं है। किंतु अत्याचार और अन्याय का प्रतिरोध करने में पूरी तरह से सक्षम और समर्थ होते हुए भी यदि हम क्षमा करते हैं तो वो सच्चे मायने में क्षमा है। जैसा आपको विदित है, सारे जैन तीर्थंकर क्षत्रिय थे और उनके पास धन बल, बाहुबल, सैन्य बल किसी की कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्होंने सबका त्याग करके क्षमा और अहिंसा के धर्म को अपनाया और महावीर बने। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा भी है, क्षमा वीरस्य भूषणम। और आधुनिक काल में यदि हम देखें तो महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मीन्स सांप और गरल मीन्स जहर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत और सरल हो। तो यानी उन्होंने कहा है कि क्षमा भी बलवान को ही शोभा देती है। एक चीज़ मैं आज यहाँ पर और उपस्थित होऊंगा, आज निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं एक दिन के लिए। तो क्षमावनी एक दिन का पर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने साल भर गलतियाँ की और आज हम यहाँ के सबसे माफ़ी मांग लें और उसके बाद कल वही प्रक्रिया हम दोबारा शुरू कर दें। ये क्षमावनी का आशय नहीं है। क्षमावनी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम न सिर्फ अपनी गलतियों की विवेचना और आत्मालोचना, इंट्रोस्पेक्शन करें, बल्कि भविष्य में उनको नहीं दोहराने की प्रतिज्ञा भी करें। और वो कैसे होगी, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्षमा किस तरह से हमारे हृदय में रच बस जाए, किस तरह इस फॉरगिवनेस को हम अपनी लाइफ स्टाइल में इम्बाइब कर लें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हृदय के ऊपर जो अहंकार का आवरण पड़ा है उसको हम हटाएं। यदि अहम और अहंकार हमारे रहेगा, मैं, मेरा हट, मेरी बात ही सही है, ये अहम और अहंकार की भावना यदि हमारे हृदय पर एक आवरण बन के रहेगी तो हम क्षमा को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो। और आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आज फंक्शन आयोजित किया। और मैं इसलिए उनको धन्यवाद और साधुवाद नहीं कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया या उन्होंने ज्ञान जी का जैसे केटरर को यहाँ पे बुलवाया, नहीं। उनको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि ये जो आयोजक हैं, इनके हज़ारों रिश्तेदार जयपुर में हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही में मैं हमारी नवगठित जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया। और जो हमारी मेंटेनेंस एजेंसी है समदर्शी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने भी सही कहा है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव। प्रोस्पेक्ट से नहीं बल्कि सारे धर्मों में क्षमा का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है। थैंक यू सो मच सर। ऑल्सो टू ऑल द चिल्ड्रन प्रेजेंट हियर, We say sorry when we don't want to repeat the thing again, the bad thing again. what thing? The bad thing that we did. So that was a good one. Can we have a clap for this little one? Can I know your name? Ravi.
से दिल दिया है वो तुमको, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत में तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा,